जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भागवत कथा सुनने वाले सभी भक्तों का आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही आप सभी पर और आपके समस्त परिवारजनों पर बनी रहे। तो आइए सुनते हैं आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, तदनंतर देवर्षि नारद ने मृत राजकुमार की जीवात्मा को शोकाकुल स्वजनों के सामने प्रत्यक्ष बुलाकर कहा, जीवात्मन, तुम्हारा कल्याण हो। देखो, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे वियोग से व्याकुल हैं। तुम अपने शरीर में आ जाओ और शेष आयु अपने सगे संबंधियों के साथ रहकर व्यतीत करो। जीवात्मा ने कहा, देवर्षि जी, मैं अपने कर्मों के अनुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनियों में न जाने कितने जन्मों से भटक रहा हूँ। उनमें से ये लोग मेरे किस जन्म के माता पिता हुए? विभिन्न जन्मों में सभी एक दूसरे के भाई, बंधु, नाती पोते, गोती, शत्रु, मित्र, मध्यस्थ, उदासीन और द्वेषी होते रहते हैं। जैसे स्वर्ण आदि क्रय विक्रय की वस्तुएं एक व्यापारी से दूसरे व्यापारी के पास जाती आती रहती है, वैसे ही जीव भी मित्र भिन्न भिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है। जब तक जिसका जिस वस्तु से संबंध रहता है तभी तक उसकी उस वस्तु में ममता रहती है। जीव नित्य और अहंकार रहित है। वह गर्भ में आकर जब तक जिस शरीर में रहता है तभी तक उस शरीर को अपना समझता है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, जीवात्मा इस प्रकार कहकर चला गया। उसके सगे संबंधी उसकी बात सुनकर अत्यंत ही विस्मित हो गए। उनका स्नेह बंधन कट गया और उसके मरने का शोक भी जाता रहा। हे परीक्षित, देवर्षि नारद अपने शरणागत भक्त चित्रकेतु को उपदेश करके महर्षि अंगिरा के साथ ब्रह्मलोक को चले गए। आगे नारद जी ने उपदेश किया, ओमकार स्वरूप भगवान, आप वासुदेव, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और संकर्षण के रूप में क्रमशः चित्त, बुद्धि, मन और अहंकार के अधिष्ठाता हो। मैं आपके इस चतुर्व्यय रूप का बार बार नमस्कार पूर्वक ध्यान करता हूँ। आप विशुद्ध विज्ञान स्वरूप हैं। आपकी मूर्ति परमानंदमयी है। आप अपने स्वरूप भूत आनंद में ही मग्न और परम शांत हैं। द्वैत दृष्टि आपको छू तक नहीं सकती। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे परीक्षित, चित्रकेतु ने 7 दिन तक केवल जल पीकर बड़ी एकाग्रता से अनुष्ठान किया। तदनंतर उस विद्या से 7 रात के बाद चित्रकेतु को विद्याधरों का अखंड आधिपत्य प्राप्त हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, चित्रकेतु करोड़ों वर्षों तक सब प्रकार के संकल्पों को पूर्ण करने वाली सुमेरु पर्वतों की घाटियों में विहार करते रहे। एक दिन ये भगवान के दिए हुए तेजोमय विमान में बैठकर कहीं जा रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि भगवान शंकर बड़े बड़े मुनियों की सभा में भगवान पार्वती को अपनी गोद में बैठाकर एक हाथ से आलिंगन किए हुए हैं। यह देखकर चित्रकेतु विमान पर चढ़े हुए ही उनके पास चले गए और भगवती पार्वती को सुना सुनाकर जोर से हंसने और कहने लगे, अहो, ये सारे जगत के धर्म उपदेशक और गुरुदेव हैं। ये इतने बड़े व्रतधारी होकर भी भरी सभा में अपनी पत्नी को शरीर से चिपका कर बैठे हैं। हे परीक्षित, भगवान शंकर की बुद्धि अगाध है। चित्रकेतु का यह कटाक्ष सुनकर वे हंसने लगे, कुछ भी बोले नहीं। पार्वती ने उनकी यह धृष्टता देखकर क्रोध से कहा, इसे अपने बड़प्पन का घमंड है। यह मूर्ख भगवान श्री हरि के चरण कमलों में रहने योग्य नहीं है। अतः दुर्मले, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से बाद तुम फिर कभी किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। चित्रकेतु भी भगवती पार्वती को बदले में शाप दे सकते थे, किंतु उन्हें शाप न देकर उनका शाप सिर चढ़ा लिया। यही साधु पुरुष का लक्षण है।
यही विद्याधर चित्रकेतु दानव योनि का आश्रय लेकर तवष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुए और वहां उनका नाम वृत्तासुर हुआ। आगे श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, सविता की पत्नी प्रश्नि के गर्भ से 8 संतानें हुई। भग की पत्नी सिद्धि से 3 पुत्र और 1 कन्या हुई। धाता की 4 पत्नियां थी, कुहू, सिनीवाली, राका और अनुमति। इनसे 4 पुत्र उत्पन्न हुए। विधाता की पत्नी क्रिया से पुरुष्य नाम के 5 अग्नियों की उत्पत्ति हुई। वरुण जी की पत्नी चर्षणी से भृगु जी ने पुनः जन्म ग्रहण किया। इसके पहले ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। महायोगी वाल्मीकि जी भी वरुण के ही पुत्र थे। उर्वशी को देखकर मित्र और वरुण दोनों का वीर्य स्खलित हो गया था। उसे उन लोगों ने घड़े में रख दिया। उसी से मुनिवर अगस्त्य और वशिष्ठ जी का जन्म हुआ। मित्र की पत्नी रेवती से 3 पुत्र हुए। देवराज इंद्र की पत्नी थी पुलोमा नंदिनी। शची, उससे 3 पुत्र जयंत, ऋषभ और मीढ़वान हुए। स्वयं भगवान विष्णु ही बलि पर अनुग्रह करने के लिए माया से उपेंद्र के रूप में अवतीर्ण हुए। उनकी पत्नी का नाम था कीर्ति। उससे ब्रजश्लोक नाम का पुत्र हुआ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अब मैं कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति की संतान का वर्णन करता हूँ। दिति के दैत्य और दानवों के वंदनीय 2 पुत्र हुए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष की पत्नी जम्ब की पुत्री कयाधु थी। कयाधु के 4 पुत्र हुए, सहलाद, अनुहलात, हलाद और प्रहलाद तथा हिंसिका नाम की 1 कन्या हुई। हिंसिका का विवाह विप्रचिति नामक दानव से हुआ था। उससे राहु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। सहलाद की पत्नी थी कृति। इससे पंचजन नामक पुत्र हुआ। प्रहलाद की पत्नी थी धमनी। उससे 2 पुत्र हुए, वातापी और इलबल। इस इलबल ने ही महर्षि अगस्त्य के आतिथ्य के समय वातापी को पकाकर उन्हें खिला दिया था। अनुहला की पत्नी थी सुम्रा। उसके 2 पुत्र हुए, वास्कल और महिषासुर। प्रहलाद का पुत्र था विरोचन। उसकी पत्नी देवी के गर्भ से दैत्यराज बलि का जन्म हुआ। बलि की पत्नी का नाम था उष्णा। उससे बाणासुर आदि 100 पुत्र हुए। बलि का पुत्र बाणासुर भगवान शंकर की आराधना करके उनके गणों का मुखिया बन गया और भगवान शंकर उसके नगर की रक्षा करने के लिए उसके पास ही रहते थे। दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के अतिरिक्त 49 पुत्र और थे। उन्हें मरुदगण कहते हैं। इंद्र ने इन्हें अपने समान देवता बना लिया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मरुदगणों ने ऐसा कौन सा सत्कर्म किया था जिसके कारण वे जन्मजात असुरोचित भाव को छोड़ सके और देवता बना लिए गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों को मार डाला। अतः दिति शोक की आग में जलकर सोचने लगी, यह इंद्र बड़ा विषयी, क्रूर और निर्दयी है। वह दिन कब होगा जब इसे मरवा कर आराम से सोऊंगी। दिति अपने मन में ऐसा विचार करके अपने पतिदेव कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा शुश्रूषा करने लगी। कश्यप जी महाराज बड़े ही विद्वान और विचारवान होने पर भी चतुर दिति की सेवा से मोहित हो गए और उन्होंने कहा, हे प्रिय, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। पति के प्रसन्न हो जाने पर पत्नी के लिए लोक या परलोक में कौन सी अभीष्ट वस्तु दुर्लभ है। शास्त्रों में यह बात स्पष्ट कही गई है कि पति ही स्त्रियों का परम आराध्य इष्ट देव है। लक्ष्मीपति भगवान वासुदेव ही समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं। विभिन्न देवताओं के रूप में नाम और रूप के भेद से उन्हीं की कल्पना की जाती है। ठीक वैसे ही स्त्रियों के लिए भगवान ने पति का रूप धारण किया है। तब दिति ने कहा, ब्राह्मण,
इंद्र ने विष्णु के हाथों मेरे 2 पुत्र मरवाकर मुझे निपुति बना दिया है, इसलिए मुझे मुंह मांगा वर देना चाहते हैं तो कृपा करके ऐसा अमर पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार डाले। हे परीक्षित, दिति की बात सुनकर कश्यप जी खिन्न होकर पछताने लगे। मन ही मन विचार करके दिति से बोले, कल्याणी, यदि तुम मेरे बतलाए हुए व्रत का 1 वर्ष तक विधि पूर्वक पालन करोगी तो तुम्हें इंद्र को मारने वाला पुत्र प्राप्त होगा। परंतु यदि किसी प्रकार नियमों में त्रुटि हो गई तो वह देवताओं का मित्र बन जाएगा। दिति के पूछने पर कश्यप जी ने पुंसवन व्रत की विधि दिति को बतलाई। हे परीक्षित, दिति बड़ी मनस्विनी और दृढ़ निश्चय वाली थी। अपनी कोख में भगवान कश्यप जी का वीर्य और जीवन में उनका बतलाया हुआ व्रत धारण करके अनायास ही नियमों का पालन करने लगी। देवराज इंद्र अपनी मौसी दिति का अभिप्राय जान बड़ी बुद्धिमानी से अपना वेश बदलकर दिति के आश्रम पर आए और उनकी सेवा करने लगे। दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए ही उन्होंने कपट वेश धारण करके दिति की सेवा करने लगे थे। एक दिन संध्या के समय दिति झूठे मुंह बिना आचमन किए और बिना पैर धोए ही सो गई। इंद्र को यह बड़ा अच्छा समय हाथ लग गया। वे योग बल से सोई हुई दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। उन्होंने वहां जाकर स्वर्ण के समान चमकते हुए गर्भ के वज्र के द्वारा 7 टुकड़े कर दिए। जब वह रोने लगा तब उन्होंने मत रो यह कहकर 7 टुकड़ों के और 7 टुकड़े कर दिए। जब इंद्र टुकड़े करने लगा तब उन सभी ने हाथ जोड़कर इंद्र से कहा, देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने दिति के पुत्रों के साथ शत्रु भाव में रखकर उन्हें सोमपाई देवता बना लिया। जब दिति की आंख खुली तब इसने देखा कि उसके अग्नि के समान तेजस्वी 49 बालक इंद्र के साथ हैं। दिति के पूछने पर इंद्र ने सब सच सच बता दिया। राजा परीक्षित के पूछने पर श्री सुखदेव जी ने पुंसवन व्रत की विधि उसको बताई। उन्होंने कहा कि यह पुंसवन व्रत समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। स्त्री को चाहिए कि वह अपने पति देव की आज्ञा लेकर मार्गशीर्ष शुक्ला प्रतिपदा से इसका आरंभ करे। पति पत्नी में कोई भी एक काम करता है तो उसका फल दोनों को ही मिलता है। इसलिए यदि पत्नी रजोधर्म आदि के समय यह व्रत करने के अयोग्य हो जावे तो बड़ी एकाग्रता और सावधानी से पति को ही इसका अनुष्ठान करना चाहिए। आज की कथा संपूर्ण होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए भागवत महापुराण की जय। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। आइए अब करते हैं भागवत की आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती।
श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।